BTV न्यूज के साथ मैं हूं राबेल अशरफ। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। एहसास प्रोग्राम के तहत मुस्तहक घरानों के लिए स्कूल वज़ाइफ के इजरा की तकरीब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की शिरकत। मुआविन ख़ुसूसी तख़फ़ीफ़ ग़ुरबत सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। सानिया निश्तर कहती हैं, मुल्क की तारीख में पहली बार मुस्तहक तुलबा को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। प्रोग्राम में खास तौर पर बच्चियों के लिए रकम ज्यादा रखी गई है। हुकूमत ने वैक्सीन के लिए उम्र की हद कम करके 17 साल कर दी। आज से 17 साल के नौजवानों को भी वैक्सीन लगाई जा सकेगी। बैरून ममालिक जाने वाले 12 से और जायद उम्र के अफराद को आज से कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाएगी। बूस्टर डोज लगवाने के लिए बैरून ममालिक जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा, जबकि एक बूस्टर शॉट की कीमत 1270 रुपए होगी। वफाकी वज़ीर असद उमर कहते हैं, मुल्क की 35% आबादी ने कोरोना वैक्सीन की कम अज कम एक खुराक लगवा ली। लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को आज से पेट्रोल नहीं मिल सकेगा। वैक्सीन ना लगवाने वाले अफराद को आज से ट्रांसपोर्ट में जगह मिलेगी और ना ही रेस्टोरेंट में खाना मिलेगा। सरकारी मुलाजमीन पर वैक्सीन ना कराने पर पैडाइक लगेगा। शॉपिंग मॉल्स में खरीदारों का दाखिला वैक्सीनेशन से मशरूत बगैर वैक्सीनेशन अफराद को गिरफ्तार किया जाएगा। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में अमवात का सिलसिला जारी। मौलिक वायरस 24 घंटे के दौरान मजीद 101 जिंदगियां निगल गया। एक रोज के दौरान कोरोना के 3559 नए केसेस सामने आए। कोरोना 53,637 टेस्ट किए गए, जिनमें रिपोर्ट मुस्बत आने की शरह 6.63% रही। लाहौर में कोरोना केसेस में मजीद इजाफा होने लगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने टैक्स वसूली के हवाले से कौम को अच्छी खबर सुना दी। कहा, FBI ने जुलाई और अगस्त के दौरान 850 अरब रुपए इकट्ठा कर लिए। FBI ने अपने हदफ से 23% ज्यादा टैक्स इकट्ठा किया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि सालाना कलेक्शन का हदफ 5,829 अरब रुपए आसानी से हासिल किया जा सकेगा। गुज़िश्ता साल इसी अरसे की निस्बत टैक्स इकट्ठा करने में 51% इजाफा हुआ। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब का काम सियासत को तोड़ना और जोड़ना रह गया। वज़रा का नैब से ताल्लुक नहीं तो इनको नोटिस भेजें, क्यों मुदाखलत कर रहे हैं। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कल दुनिया की महंगी तरीन LNG का सौदा किया। जो सौदा $4 में दस्तयाब था, आज $20 में किया। एक दिन एहतसाब करने वालों का एहतसाब होगा। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल ₹1.50 फी लीटर सस्ता कर दिया। नई कीमत ₹118.30 हो गई। हाई स्पीड डीजल और मिट्टी का तेल भी ₹1.50 सस्ता। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया। LPG की कीमत में इजाफा, फी किलो कीमत ₹4.93 बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर ₹58 महंगा। नई कीमत 2060 रुपए हो गई। LPG की कीमतों में इजाफे से मुल्तान के शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। 185 रुपए फी किलो में फरोख्त होने वाली गैस अब 190 रुपए में फरोख्त होने लगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन कहते हैं, अमेरिका की तवील तरीन अफगान जंग का खात्मा हो चुका। दाइश खरासान के खिलाफ हमारी जंग खत्म नहीं हुई। रूस और चीन चाहते हैं हम अफगानिस्तान में ही उलझे रहें, ताहम नई नस्ल को जंग में नहीं धकेलना चाहते। अफगानिस्तान में तालिबान की सुप्रीम काउंसिल का इजलास, जल्द अफगान काबीना तश्कील देने का ऐलान होगा। काबुल एयरपोर्ट पर मरम्मत और बहाली का काम जारी। तमाम ममालिक काबुल में अपने सिफारती मिशन दोबारा खोले, तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का मुतालबा। पंजशेर में तालिबान और शिमाली इत्तेहाद की मज़ाहमती फोर्स के दरमियान घुमसान की लड़ाई जारी। कंधार में सड़क किनारे नस्ब बम फटने से 2 अफराद हलाक हो गए। विहाड़ी में जालिम शौहर ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल कर दिया। घरेलू नाचाकी पर बीवी, 2 कमसन बच्ची और बेटे को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक सिफाक मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया। DPO विहाड़ी के बच जाने वाली 2 बच्चियों से मुलाकात, तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। रावलपिंडी के इलाके गुलजार कायद में 6 साला बच्ची मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल। लाश रेलवे ट्रैक के करीब वीराने से मिली। पुलिस का कहना है कि लाश बरहना हालत में मिली। पोस्टमार्टम से ज्यादती और मौत की वजह का तयन हो सकेगा। 6 साला सनाउल्लाह गुज़िश्ता रोज खेलते हुए गायब हो गया था। कराची में साइड वली का चुरंगी पर के इलेक्ट्रिक के सब स्टेशन में धमाका, इतराफ की दीवारें गिर गईं, दफ्तर में आग लग गई। हादसे में कोई जख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची के इलाके कोरंगी मेहरान टाउन में आग लगने का वाकया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मेहरान टाउन में 20 से ज्यादा फैक्ट्रियों को सील कर दिया। डिप्टी डायरेक्टर के मुताबिक फैक्ट्रियों को रिहायशी प्लॉट्स पर कायम होने के बायस सील किया। कराची में मंगूपीर इज्तिमागाह के करीब रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई। ASI अकरम खान के कत्ल में मुलविस टारगेट किलर आसिफ गिरफ्तार। असलहा और गोलियां बरामद। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि गिरफ्तार टारगेट किलर के खिलाफ मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। मुलजिम के साथी की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं।
मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी की इंतहा। अगस्त के महीने में जाली और फर्जी मुकाबलों के दौरान भारतीय फौज ने 18 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों और बदतरीन मुजालिम पर आलमी बरादरी खामोश तमाशाई। कराची से कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान तक कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध, जनूबी पंजाब और मशरकी बलूचिस्तान में कल भी बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी मूसलाधार बारिश की पेशगोई। और क्रिकेट के मैदानों से पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने सितंबर-अक्टूबर में वनडे और टी20 सीरीज के लिए टीम पाकिस्तान भेजने का ऐलान कर दिया। कीवी टीम दौरे में 3 वनडे और 5 टी20 मैचेस खेलेगी। तमाम वनडे मैचेस रावलपिंडी, जबकि टी20 सीरीज लाहौर में होगी। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। कराची ताजिर एक्शन कमेटी ने 2 सितंबर को एमए रोड पर भूख हड़ताल का ऐलान किया है। कन्वीनियर ऑल कराची ताजिर एक्शन कमेटी रिजवान इरफान का कहना है कि ताजिर रहनुमा शर्जील और जमील पराचा ने कहा है कि हुकूमत सिंध रात 10 बजे तक कारोबार की इजाजत दे। अंदरून सिंध की तरह कराची के ताजिरों के लिए भी हफ्ते में एक छुट्टी का ऐलान किया जाए। इस मौके पर ताजिर रहनुमा वक्कास अजीम और राना रईस का कहना था कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर होटलों में इंडोर डाइनिंग की इजाजत दे और सूबे में फौरी तौर पर शादी हॉलों को इंडोर शादियों की इजाजत भी दे। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जुलाई और अगस्त 2021 के दौरान टैक्स वसूली गुज़िश्ता साल की निस्बत 51% ज्यादा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में वजीर आज़म इमरान खान ने बताया कि टैक्स वसूली के हवाले से अच्छी खबर सामने आई है। उनका कहना था कि एफबीआर ने जुलाई और अगस्त 2021 के दौरान 850 अरब रुपए इकट्ठे किए, जो टैक्स वसूली हदफ से 23% ज्यादा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौजूदा शरह से हम सालाना टैक्स वसूली का 5,829 अरब रुपए का हदफ आराम से हासिल कर लेंगे। पंजाब में नो वैक्सीन नो सर्विस फॉर्मूले के तहत वैक्सीन ना लगवाने वालों को आज से पेट्रोल नहीं मिलेगा। लाहौर समेत पंजाब में वैक्सीन ना लगवाने वाले शहरियों को ट्रांसपोर्ट में जगह नहीं मिलेगी। ऐसे अफराद को रेस्टोरेंट में खाना और होटल में बुकिंग भी नहीं मिलेगी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी ने कोरोना वैक्सीन ना लगवाने वाले 5,000 लैक्स को मुलाजमीन की तनख्वाह रोक ली और तनख्वाहों की अदायगी वैक्सीन लगवाने से मशरूत कर दी। मुल्क भर में बैरून मुमालिक जाने वाले 12 साल और जायद उम्र के अफराद को आज से कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाई जा रही है। बूस्टर डोज लगवाने के लिए बैरून मुमालिक जाने का दस्तावेजी सबूत जमा कराना होगा। एक बूस्टर डोज की कीमत 1270 रुपए होगी। इधर सिंध में 9वीं तक 12वीं जमात के तलबा को भी वैक्सीन लगाना होगी। महकमा तालीम ने कहा है कि तमाम सरकारी और निजी कॉलेजेस और स्कूलों में तलबा की वैक्सीनेशन जरूरी होगी। कराची के डेयरी फार्मर्स ने आइंदा इतवार से दूध की कीमत में मजीद 20 रुपए बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। डेयरी एंड कैटल फार्मर्स एसोसिएशन के सरकर्दा रहनुमा शाकिर उमर गुर्जर के मुताबिक डेयरी फार्मर्स का इजलास DCFA पाकिस्तान के दफ्तर में हुआ, जिसमें सदारत कैटल कॉलोनी सर्कल के सदर गुल हसन सेठान ने की। इजलास में दूध की बढ़ती हुई पैदावारी लागत पर गौर किया गया। इजलास में बताया गया कि मुल्क में जानवरों की नस्ल कशी के बायस इनकी बढ़ती हुई कीमतें, इजनास की कीमतें और दीगर अखराजात के बढ़ने के बावजूद कमिश्नर कराची की जानिब से दूध की कीमत बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। समाजी फासले, मास्क को नजरअंदाज करने और SOPs के खिलाफ वर्जियों के बायस पाकिस्तान में कोरोना वायरस की चौथी लहर जोर पकड़ने लगी। मुल्क कोरोना मरीजों के हवाले से मुरतब की गई फहरिस्त में फिर 31वें नंबर पर पहुंच गया। NCOC के दादो-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 3,559 केसेस सामने आए हैं। मजीद 101 अफराद इस मूजी वबा के सामने जिंदगी की बाजी हार गए। इसके मजीद 4,140 मरीज शिफायाब हो गए, जबकि मुस्बत केसेस की शरह 6.63% हो गई। कोरोना वायरस के अब तक 25,889 मरीज इंतकाल कर चुके हैं, जबकि इस मूजी वायरस के कुल मरीजों की तादाद 11,63,688 हो चुकी है। शामिल करते हैं बैनुल अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौज के इनखला की जिम्मेदारी कबूल कर ली और इनखला को गैर मामूली कामयाबी करार दे दिया। अमरीकी कौम से खिताब में जो बाइडेन का कहना था कि अफगानिस्तान में 20 साल तक $30 करोड़ रोजाना खर्च किए। अमरीकियों की अगली नस्ल को ऐसी जंग में नहीं झोंकना चाहते जो बहुत पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। बाइडेन ने इनखला मुमकिन बनाने पर अमरीकी कमांडर्स, फौजियों और सफारतकारों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि दाइश के हमले में 13 अमरीकी फौजियों की हलाकत का हक अदा नहीं कर पाएंगे। काबुल एयरपोर्ट की सिक्योरिटी के लिए मैंने 6,000 फौजी भेजे। शामिल करते कारोबारी दुनिया का उतार चढ़ाव BTV बिजनेस में। LPG का घरेलू सिलेंडर 58 रुपए महंगा कर दिया गया। नई कीमतों का इतलाक आज से हो गया।
11.8 किलोग्राम LPG के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2060 रुपये 15 पैसे हो गई। दूसरी जानिब कराची में गुलिस्तान जौहर, महमूदाबाद, न्यू कराची और पीपल्स कॉलोनी समेत मुतादिद इलाकों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है, जिसके बायस इलाका मकीन महंगे गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मजीद खबरें शामिल करेंगे मगर इस न्यूज ब्रेक के बाद। शामिल करते हैं शोबिस की दुनिया में होने वाली हलचल BTV एंटरटेनमेंट में। कॉमेडी के बादशाह, लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाले अदाकारों मेजबान उमर शरीफ की नई तस्वीर ने उनके मद्दाहों को अफसरदा कर दिया। मद्दाहों की इस परेशानी की वजह जानिए इस रिपोर्ट में। सोशल मीडिया पर कॉमेडी अदाकार उमर शरीफ की एक तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि उमर शरीफ व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं। उनकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के मौजूद हैं, जबकि उनके चेहरे पर दाढ़ी भी काफी बड़ी हुई है। वायरल तस्वीर को देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि उमर शरीफ की तबीयत नासाज है। कॉमेडी किंग की ये हालत देखकर सोशल मीडिया पर उनके मद्दाह उमर शरीफ की सेहत के लिए दुआएं कर रहे हैं। शामिल करते हैं सेहत के अहवाल BTV हेल्थ में। कॉफी पिएं, कोरोना वायरस से महफूज रहें। दिल के मर्ज हों या और कोई मूजी बीमारी, सबका इलाज अब कॉफी के जरिए मुमकिन है। माहिरीन के मुताबिक रोजाना 3 कप कॉफी पीने से किसी भी वजह से मौत का खतरा 12% और दिल की बीमारियों से मरने का खतरा 17% तक कम हो जाता है। हंगरी की एक यूनिवर्सिटी के मुहक्किकीन ने कॉफी पीने की आदतों, हार्ट अटैक और फालिज के वाकयात के माबैन वाबस्तगी की छानबीन की तहकीक की। इस दौरान उन्होंने पाया कि दरमियानी दर्जे की कॉफी का इस्तेमाल फालिज के खतरे को कॉफी ना पीने वाले लोगों के मुकाबले में 21% तक कम कर सकता है। मुहक्किकीन का ये भी कहना है कि लोगों में कॉफी का बाकायदा इस्तेमाल और कॉफी के कल्बी असरात का मुनज़्ज़म अंदाज में जायजा लेने का सबसे बड़ा मुताला है कि माहिरीन के मुताबिक तहकीक के नताइज बताते हैं कि कॉफी का बाकायदे से इस्तेमाल महफूज है। यहाँ तक कॉफी के रोजाना ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल भी दिल से मुतालिक सेहत पर मनफी असरात मुरतब नहीं करता और 10 से 15 साल तक मुसलसल कॉफी पीना भी मौत का सबब नहीं बन सकता। शामिल करते हैं हैरत अंगेज वाकयात BTV इंफोटेनमेंट में। 29 साला जापानी खातून मोनामी मुजस्मा साजी के मैदान में एक मुनफरद मकाम रखती हैं, क्योंकि वो मिट्टी और पत्थरों के बजाय इस्तेमाल शुदा गत्ते से फन पारे तख्लीक करती हैं। आज से 10 साल पहले खातून ने ये काम अपने कॉलेज असाइनमेंट के तौर पर किया था और कार्डबोर्ड से मोटरसाइकिल का एक मॉडल बनाया था। इस मॉडल को लोगों ने बहुत पसंद किया और यही पसंदीदगी देखते हुए उन्होंने गत्ते से मुजस्मे बनाने का काम बाकायदा पेशे के तौर। अब तक वो अपने घर की सजावट के अलावा दूसरे दर्जनों अफराद और इदारों के लिए भी गत्ते से फरमाइशी फनपारे बना चुकी हैं, जिनका मुआवजा उन्होंने 1 लाख यानी 1.5 लाख पाकिस्तानी रुपए से 15 लाख यानी 23 लाख पाकिस्तानी रुपए तक वसूल किया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ खबरें BTV स्पोर्ट्स में। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम भारतीय मीडिया पर बरहम। साबिक कप्तान ने भारतीय मीडिया को खरी खरी सुना दी। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में जाली खबर देने पर वसीम अकरम ने भारतीय खबर इदारे को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरे मुतालिक बराए मेहरबानी ऐसी जाली खबरें फैलाना बंद करें, अपनी खबर का जरिया दुरुस्त करें फिर खबर दें। इस तरह की बेबुनियाद खबरें इस इदारे की साख को नुकसान पहुंचा सकती हैं। वसीम अकरम ने कहा कि PCB के चेयरमैन का ओहदा एक खास ओहदा है, लेकिन मुझे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी जिंदगी में जहाँ हूँ वहाँ मुतमईन हूँ। ख्याल रहे कि भारतीय मीडिया ने अपनी खबर में दावा किया था कि वसीम अकरम चेयरमैन PCB बनने के ख्वाह थे, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान ने उन पर रमीज राजा को तरजीह दी। शामिल करते हैं मौसम का हाल BTV वेदर में। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने 1 से 3 सितंबर तक बारिश के इम्कान के पेश नज़र कराची, ठट्टा और बदीन के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा जाहिर किया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज ने बताया कि हवा का कम दबाव मशरकी सिंध पर है, जो जुनूब के जानिब बढ़ रहा है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और पंजाब के जनूबी इलाकों में आज से 3 सितंबर तक कहीं तेज और कहीं मुतदिल बारिश का इम्कान है। उन्होंने कराची, ठट्टा और बदीन के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा भी जाहिर किया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.btn.tv। लाइक कीजिए हमारा फेसबुक पेज btv.pk, फॉलो कीजिए हमें इंस्टाग्राम पे btv_pk, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बदर टेलीविजन नेटवर्क।